सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमने टाइप 5 करा दिए थे। अब हम आपको बताएंगे ट्रैवलिंग सेल्समैन के बारे में। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन में जब प्रॉब्लम बोला जाएगा कि ट्रैवलिंग सेल्समैन को अप्लाई करना है, तो ट्रैवलिंग सेल्समैन की खासियत होती है, एक प्रैक्टिकली नेचर को ही अगर हम लोग समझ लेते हैं तो सीधा सा मतलब है कि जो हमारे पास सेल्समैन होता है और उसके पास में 4 या 5 दुकानें हैं, मान लिया ए है, बी है, सी है, डी है। तो सेल्समैन का मतलब है कि वो बंदा अपने सामान को चारों दुकानों पर देकर जिस जगह से चलना स्टार्ट हुआ था उस जगह पर ही वापस आएगा। मान लिया वहां ए से उसने चलना चालू किया, ए से बी पर पहुंचा, डी वाले की कॉल आ गई, भैया थोड़ा अर्जेंट है, हमको दे जाओ। तो बी से कहां चला गया? डी पे चला गया। डी के बाद उसे अपना कंप्लीट ट्रेवल करने के लिए सी पे जाना जरूरी है। तो डी के बाद वो कहां गया? सी पे गया। और सी से वापस कहां आएगा? ए के पास वापस आएगा। तो दिस इज द कंप्लीट टूर। तो इसे बोलेंगे कि ये इसने अपने कंप्लीट टूर को डेवलप किया। कभी जभी क्या होता है कि हम लोग ए से निकले, बी पे गए, बी को सामान दिया, अर्जेंट कॉल आ गई, भैया वापस आओ, कुछ फैमिली प्रॉब्लम से, या मान लिया कहीं घूमने जाना है, एक घर वाली एक बाहर वाली की कॉल आ गई। क्यों अभिषेक? देखो अभिषेक के चेहरे पे स्माइल आ गई। देखो देखो ये तो देखो मन में बड़ा लड्डू फूटता है। सर हम समझ ही नहीं पाए। समझ नहीं पाए, ये लो, ये और बड़ी टेंशन वाली बात। अभिषेक कितने पुराने जमाने में जी रहे हो। घर वाली बाहर वाली का मतलब ये है कि जिससे शादी हो गई वो घर वाली हो गई, और जिससे थोड़ा सा अलग से जो दिल मिल जाता है, जिसे अफेयर कहते हैं हम लोग, वो बाहर वाली हो गई। अब समझे? तो बाहर वाले की कॉल आ गई कि चले आओ, आज घूमने जाना है, मन कर रहा है घूमने का। तो बी से कहाँ गया? वापस ए पे ही आ गया, तब वहां से जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए से बी पहुंचा और बी से कहां गया? ए पे आ गया। तो उसने सी और डी को माल नहीं दिया। जब सी और डी को माल नहीं दिया तो एक कॉमन सेंस हो गया कि उसने अपने कंप्लीट टूर को अपने टूर को कंप्लीट नहीं किया। लेकिन इस टूर को बनाने के लिए हमारे पास वो 5 टाइप थे जो हमने असाइनमेंट में सीखे थे। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 एंड टाइप नंबर 5। इन 5 टाइप का हमने यूज किया है, और यूज करने का जो रूल था वो वही रहेगा कि हमारे पास सारे जीरोज या तो क्रॉस में आ जाए या इनक्लोज्ड में आ जाए, और नंबर ऑफ इनक्लोज्ड जीरो किसके बराबर हो? नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो। लेकिन टूर कंप्लीट न बन रहा हो तो हम दोबारा उसमें नया एप्लीकेशन करेंगे। अगर टूर कंप्लीट बन गया है तो दोबारा एप्लीकेशन नहीं करेंगे। टूर कंप्लीट का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया किसी की कॉल नहीं आई, लेकिन टूर कंप्लीट ना होने का मतलब क्या है? घर वाली बाहर वाले की कॉल आ गई। इसी तरह अपने दिमाग को सेट रखो। तो इस तरह से उस जगह हम एक नया डेवलप करते हैं, टाइप नंबर 6, जो स्पेशली किसके लिए बना होता है? ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के लिए ही बना होता है। अभी तक हम लोग जो इनक्लोज्ड करते थे वो जीरो को करते थे, और जो क्रॉस करते थे वो भी जीरो को क्रॉस करते थे। लेकिन अब जीरोज ने तो मना कर दिया कि हम कंप्लीट रूट नहीं बनाएंगे। तो अब हमें क्या करना होता है? लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे
कि हम जो भी करते हैं वो मिनिमाइजेशन के लिए करते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, न कि लॉन्गेस्ट, कि हम पहले ए पे गए और बीच में हमारे पास डी पड़ता है, लेकिन डी है 100 किलोमीटर, पहले डी के पास घूम के आए, फिर वापस आई 90 किलोमीटर, फिर गए 50 किलोमीटर, तो पाथ कैसा हो गया? मैक्सिमाइज। पहले ही पता है कि जो पाथ होगा, जो एप्लीकेशन होगा, वो किसके लिए होगा? मिनिमाइज के लिए होगा। तो वो तो सेंस सामने दिमाग में रहेगा ही। तो जब कभी भी हमारे पास कंप्लीट टू डेवलप नहीं होगा अकॉर्डिंग टू ट्रेवलिंग सेल्समैन, तो हम लोग जीरो से हटकर दूसरे सेंस पे जाएंगे। तो हम उसमें ये देखेंगे जितनी भी कॉस्ट हैं, उन कॉस्टों में जीरो से बड़ा कौन है, जीरो से बड़ा कौन है। जो जीरो के नजदीक वाला जो बड़ा होगा, उस पर हम क्या सोचेंगे? इनक्लोज्ड करने के लिए। हो सकता है कि उसमें बंद हो, और बंद 2 जगह हो, बंद 3 जगह हो, तो हम पहले वाले बंद को लेट करके अपना वही पुराना प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। लेट हमने किस टाइप में किया था? थर्ड टाइप में, झूठ नहीं बोलना, सेकंड में। तो क्या बताया गया? लेट हमने किया था सेकंड वाले में, तो फिर हम लेट वाला प्रारूप मतलब टाइप नंबर सेकंड लगाएंगे। पहले बंद को इनक्लोज करेंगे, फिर उसके बाद अपना वही पुरानी टाइप लगा कर फिर चेक करेंगे। शायद वहां से कंप्लीट टूर बन गया। लेकिन दूसरा बच्चा बोला बंद तो 3 थे, हमने दूसरे वाले बंद को लेट किया, उससे भी कंप्लीट टूर बन गया। तीसरे वाला बोला हमने तीसरे वाले बंद को लेट किया, उससे भी कंप्लीट टूर बन गया। तो कितने टूर हो गए? 3 टूर में हम ये देखेंगे भैया मिनिमाइजेशन किस पे है। जिस पे मिनिमाइजेशन होगी उस पर क्या होगा? वो हमारा इनक्लोज्ड वाला प्रारूप सही माना जाएगा और वो क्या बनाएगा? कंप्लीट टूर बनाएगा। राइट? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई? बड़ा टेंशन में बैठे हो भाई, अब से क्या बात है? लड़ाई हो गई किसी से? नहीं हुई? वो कहते सर न लड़ाई होती ना दोस्ती होती है, सब बराबर मामला है हमारे लिए, सब एक जैसे है। बात ही नहीं होती। बात यार ये और गलत बात है। थोड़ा बात करना सीखो, अंदर एक अलग से भी आएगा। नहीं भाई, बात करने से कुछ अलग आता है बेटा दिमाग में। बात किया करो, कोई फ्रेंड बना लो, 10-15 मिनट बात किया करो। देखना एक दिन एक समय ऐसा आएगा 1 घंटे बात करोगे यार, करके देखो, फिर हमको बताना सही बात है कि नहीं। दोस्त होना बहुत जरूरी है लाइफ में, और जिसके पास दोस्त नहीं होता वो बड़ा उदास रहता है। तो दोस्ती बहुत जरूरी, कर लो भैया दोस्ती सब लोग एक दूसरे के साथ। आइए भैया वापस। अरे भाई ये तो हमारा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से चालू होता है आपकी थ्योरी। द ट्रेवलिंग सेल्समैन, या कैसा है? मैंने बोला ना रूट, तो रूटिंग प्रॉब्लम वही लिखा है जो लैंग्वेज में था कि सपोज अ सेल्समैन वांट्स टू विजिट अ सर्टेन नंबर ऑफ सिटीज। हमने सिटी बोल दिया या दुकान बोल दी, बात एक ही है। उसे कानपुर में माल देना है, उन्नाव में माल देना है, बीच में क्या पड़ेगा? बिल्लौर पड़ेगा, बिल्लौर नहीं पड़ेगा, कन्नौज नहीं, बिल्लौर नहीं पड़ेगा। कानपुर में देना है, बिल्लौर में देना है, कन्नौज में देना है। ये हमारी सिटीज हो गई। तो सेल्समैन को कानपुर जाएगा, कानपुर में माल देगा। सेल्समैन कहाँ का रहने वाला है? कानपुर का रहने वाला है। तो कानपुर से कहाँ गया? बिल्लौर गया। बिल्लौर से कहाँ गया? कन्नौज गया। कन्नौज से कहाँ जाएगा? उन्नाव उधर पड़ता है। कन्नौज से आगे वाला रास्ता बताओ। मैनपुरी मान लेते हैं। कन्नौज से कहाँ गया? मैनपुरी गया। अब वो मैनपुरी से कहाँ आएगा? कानपुर। तो दिस इज द कंप्लीट टूर। तो हमने बोला वी नोन दैट द डिस्टेंस और टाइम और कॉस्ट ऑफ जर्नी बिटवीन एवरी पेयर ऑफ सिटीज एलोटेड टू हिम। पेयर तो बनता ही है, ए से बी पे बना, बी से सी पे बना, सी से डी पे बना, डी से ई पे बना, ई से ए पे बना। हिज प्रॉब्लम इज टू चूज सच अ रूट विच स्टार्ट फ्रॉम हिज होम। अपना जिस घर में, जिस सिटी में रहता है वहीं उसका घर है, वहां से वो स्टार्ट कर रहा है। passes through each city once and only once and return to his home city in the shortest possible distance। वो सिटी टू सिटी, लेकिन एक जगह पर एक ही बार जाएगा, ऐसा ना हो किससे हमारी यारी दोस्ती ज्यादा है। होता है बहुत से लोग होंगे पास में कि पहले उन्नाव गया माल दिया, मतलब पहले बिल्लौर गया माल दिया, बिल्लौर से कन्नौज गया माल दिया, फिर बिल्लौर वापस आया, फिर मजे से आराम से दारू पी
और उसके बाद फिर कहां गया है, मैनपुरी। ऐसा नहीं है, साफ लिखा है वंस एंड ओनली वंस। एक सिटी में एक ही जगह जाएगा, लेकिन हर सिटी के पास वो पहुंचेगा। उस तरह करके शॉर्टेस्ट पाथ के साथ वो अपने घर पे वापस आ जाएगा। इसी सेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। दिस टाइप नेचर is called the traveling salesman प्रॉब्लम। तो ये हो गई सरकार इसकी थ्योरी। समझ में आई नहीं आई? ठीक है, गुड। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉब्लम की। इसमें एक सेंस हो रहता है, जितने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उन सब के एलिमेंट क्या होते हैं, इनफिनिटी। क्या रहते हैं उनके एलिमेंट्स, इनफिनिटी। आगे हमने जनरलाइज नहीं किया ज्यादा और आगे, नहीं तो उसमें हम आगे बढ़ते तो ये बात जरूर लिखते हैं। इतनी थ्योरी बहुत है हमारे लिए सब्जेक्टिव पैटर्न पे भी। वो भी लिख दे रहा हूं नीचे। एप्लीकेशन टेबल इज टेबल एज। सामने देखेंगे यहां पर ये 2 है और ये फ्रॉम है A1 A2 A3 AN A1 A2 A3 AN। यहां ऊपर नीचे कैसे रहेंगे नाम, एक जैसे रहेंगे। दिस इज द इन्फिनिटी C12 C13 C1n C21 इन्फिनिटी C23 C2n C31 C32 इन्फिनिटी C3n Cn1 Cn2 Cn3। दिस इज द एप्लीकेशन टेबल। अब सिखाता हूं आपको प्रॉब्लम, तो जल्दी से इसे नोट कर लो। ये टॉपिक आज हमारा समाप्त हो जाएगा। पूरी थ्योरी हमने समझा दी है, पूरा टॉपिक मस्त समझा दिया है। अलग से कोई सीट अवेलेबल नहीं रहेगी। आज 4-5 प्रॉब्लम घर के लिए देंगे, कल डिस्कस कर लीजिएगा और कल नया टॉपिक चालू हो जाएगा और कल से एक नया पेपर भी चालू कर रहे हैं। ये इसकी एप्लीकेशन थ्योरी में है कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे ट्रैवलिंग सेल्समैन में वो क्या रहेंगे, इन्फिनिटी। तभी हमारे पास क्या आएगा, शॉर्टेस्ट पाथ आएगा। CII वाली पोस्ट पर क्या रहेगा, इन्फिनिटी। इट इज क्लियर। अब सिखाते हैं, तो एक प्रॉब्लम करें या 2 करें। मैं उम्मीद कर रहा हूं एक से काम करके करते देखते हैं, हो जाए तो। प्रॉब्लम नंबर 1 नोट कर लिया। Solve the traveling salesman problem दिया गया है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 infinity 6 12 6 infinity 6 12 6 4 6 10 5 4 6 10 5 4 8 7 11 3 8 7 11 3 5 4 11 5 5 4 11 5 5 2 7 8 ओके। आओ भाई, आज मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। पहले से ही ऑलरेडी आपको थ्योरी बता चुका हूं, जहां से नई थ्योरी डेवलप होगी उस जगह में जरूर लिखूंगा। मैंने बोला गिवन टेबल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो पहले क्या लगा लें, स्टेप नंबर 1, इसका नाम है रो ऑपरेशन। तो मिनिमम एलिमेंट बताएं प्लीज। पहली रो में 4, इंफिनिटी में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दिस इज द इंफिनिटी। 6 में से 4 गया तो 2, 12 में 6 गया तो 6, 6 में 6 गया 8 2 0। दूसरी वाले में मिनिमम कौन 4 2 इंफिनिटी 6 1 0। तीसरे वाले में मिनिमम कौन 5 4 इंफिनिटी मिनिमम 1 0 7 इंफिनिटी 1 मिनिमम इज 3 0 5 6 इंफिनिटी। अब क्या लगाया दिखेगा ना सबको। स्टेप नंबर 2, कॉलम ऑपरेशन 1 2 3 4 5। न दिख रहा हो तो इधर आके देख लेना। मिनिमम इज बोला करो 1 4 0 2। मिनिमम इज 3 1 इंफिनिटी 2। मिनिमम इज 1 0 7 इंफिनिटी। मिनिमम इज, इसमें हम लोग पुराने टाइप से अभी पुराना टाइप बनाएंगे 1 2 3 4 5। इसमें किस में बनाएंगे, इस पर बनेगा तो कटेगा, इसमें बनेगा तो कटने वाला कुछ है नहीं, इसमें बन नहीं पाएगा, बन नहीं पा रहा है क्या गलत बात है। चलो इसमें बन नहीं पाएगा, इसमें बन नहीं पाएगा, इसमें सिंगल जीरो बनेगा तो कटेगा, इसमें बनेगा तो कटेगा, इसमें है नहीं, 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 इसमें है नहीं। मेरे नाथ, पहली प्रॉब्लम बढ़िया आ गई। सोच नहीं रहा था कि इस टाइप की प्रॉब्लम में लेके चलूंगा, तो सारे जीरो कट चुके हैं। तो आपने क्या जवाब दिया, नंबर ऑफ बोलते नहीं आप लोग, इनक्लो जीरो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स। सो असाइनमेंट शेड्यूल इज नॉट complete. Now we will
यूज टिक प्रोसेस, राइट। इसमें करना चाहे इसी में टिक लगा लें, अगले वाले में टेबल में लेना चाहे अगले वाले में लगा लें, बात एक ही है। बताओ इसी में लगाऊं अगली वाली में लेके बनाऊं? अभी तक तो उसी में लगा दिया हूं, आ जाओ। किस वाली रो में इनक्लोज जीरो नहीं है? थर्ड रो में। मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, इस तरह से जो बोल रहा हूं ध्यान दीजिएगा। ये टिक हो गया। टिक रो में कहां जीरो है? क्रॉस जीरो, पांचवें कॉलम में, पांचवा कॉलम टिक हो गया। पांचवें कॉलम में कहां जीरो इनक्लोज जीरो है? पहली रो में। पहली रो में कहीं क्रॉस जीरो है? नहीं है, तो टिक प्रोसेस समाप्त, राइट। ये बनेगा स्टेप नंबर 3। मिनिमम अब क्या बोलेंगे? ड्रॉ डॉटेड लाइन, अनटिक रो एंड टिक कॉलम, अनटिक रो एंड टिक कॉलम। अनटिक रो एंड टिक कॉलम में अनटिक रो टिक कॉलम में डॉटेड लाइन बना दी। मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट कितना है? 1। मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट कितना है? 1। नई टेबल बनेगी, न्यू टेबल आफ्टर टिक प्रोसेस 1 2 3 4 5। मिनिमम अनकवर्ड 1 है, आपको पता है कहां जोड़ेंगे कहां घटाएंगे? इन्फिनिटी। 2 में से बन गया 1, 3 में से बन गया 2, 1 में से बन गया 0, 0 का 1 का 1, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी, 1 का 1, 0 का 0, 0 पे इंटरसेक्शन है तो 0 प्लस 1 1। 4 में से बन गया 3, 3 इन्फिनिटी, 7 में से बन गया 6, 0 0 0 2 इन्फिनिटी। 1 पे इंटरसेक्शन है तो गलत हो गया, नहीं ठीक है। 1 पे इंटरसेक्शन कितना होगा? 2, तो दिस इज द 2 0 0 5। इन्फिनिटी पे इंटरसेक्शन है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी, कोई दिक्कत? दोबारा चालू। इसमें कितना जीरो? डबल जीरो नहीं बनेगा, इसमें सिंगल जीरो बनेगा तो बने, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा तो बन, नहीं बनेगा, बन चुका है, बन चुका है। अगेन टिक। देखिए सारे जीरो पे हम लोग काट चुके हैं, कोई जीरो बचा नहीं है, फिर लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ इनक्लोज जीरो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ब्रैकेट में कॉलम्स, सो असाइनमेंट शेड्यूल is not complete. Now we will use tick process. Right? अब आया स्टेप नंबर 4, न्यू टेबल after tick process 1 2 3 4 1 2 3 4 5। आइए अब इसमें
इनक्लोज जीरो नहीं है, इसको टिक, राइट। इसमें क्रॉस जीरो कितनी है, 2, उनके लिए कॉलम टिक, इस कॉलम में टिक, इनक्लोज जीरो के लिए इस कॉलम में टिक, इनक्लोज जीरो के लिए इसमें कोई कटिंग जीरो नहीं है, इसमें कोई कटिंग जीरो नहीं है, तो टिक प्रोसेस समाप्त। ड्रॉ डॉटेड लाइन अनटिक रो और टिक कॉलम। नई टेबल बन रही है, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट कितना है, 1। ध्यान से देखना, इंफिनिटी 0 1 0 0 0, इंफिनिटी 0 0 1 2 2, इंफिनिटी 6 0 0 0 2, इंफिनिटी 2 पे इंटरसेक्शन है 3 2 0 0 5 पे इंटरसेक्शन है 6, इंफिनिटी। बोलो भाई, दोबारा चालू प्रोसेस। सामने ध्यान से देखते रहना, इसमें जीरो ज्यादा है, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, इसमें बनेगा तो कटेगा, नहीं बनेगा 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 नहीं बनेगा। जब सारे जीरो कट ना पाए और इनक्लोज भी ना बने और क्रॉस भी ना लगे तो हम लोग क्या करते हैं, लेट वाला प्रोसेस। तो जीरो पे ही लेट करेंगे पहले। तो बताओ जीरो पे लेट करने वाला कौन सा टाइप था, टाइप 2। तो टाइप 2 ही था, मान लेते हैं। तो टाइप 2 में अब यहां से क्या करेंगे, किसी को लेट करेंगे, एक जीरो को लेट कर लेते हैं। हमने जीरो को लेट किया, वैसे ज्यादातर हम लोग ऐसी जीरो को लेट करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा जीरो कट जाए। 3 जीरो ही कट रहे हैं, किसी को भी लेट कर लें। मेरा ध्यान से देखना, मान लिया मैंने इसको जीरो को लेट किया, इसको क्या किया है, लेट। तो ये भी कट, ये भी कट, और जब लेट करते हैं तो रोअर कॉलम में जितनी संभावना है इनक्लोज होने की वो सब काट देते हैं, राइट। दोबारा चालू, इसमें बनेगा नहीं, इसमें बन चुका है, इसमें बनेगा यस, बनेगा तो कटेगा, इसमें बनेगा यस, बनेगा तो कटेगा, बन चुका है बन चुका है बन चुका है, इसमें बनेगा यस, बनेगा तो कटेगा, और कुछ है नहीं, बन गए 1 2 3 4 5। आपने करंट टाइम में देखा नंबर ऑफ इनक्लोज्ड जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ब्रैकेट में कॉलम। सो असाइनमेंट शेड्यूल इज कंप्लीट, assignment schedule is complete, which is 1 का कहाँ है, 2 पर, 2 का कहाँ है, 4 पर, 3 का कहाँ है, 5। हेलो हेलो, हाँ जी, तो कहां पे बेटा साइनिंग है थोड़ी सी, यहाँ साइनिंग के नीचे लिखना पड़ेगा, विच इज 1 का 2, 2 का
बोला करो भाई। 4, 3 का 5, 4 का 1, 5 का 3। ये सामने हम लोगों ने यहां से बनाया है, कंप्लीट तो हो गया है। अब हमें देखना है कि यह हमारे लिए टूर है कि नहीं, जो हमें ट्रैवलिंग सेल्समैन के लिए चाहिए होता है। सामने ध्यान से देखो, ये हमारे लिए टूर है कि नहीं, जो हमें किसके लिए चाहिए होता है, ट्रैवलिंग सेल्समैन के लिए चाहिए होता है। आपने दिखाया नाउ 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 1। तो दिस इज नॉट कंप्लीट टूर, so this is not solution of traveling सेल्समैन। ये जो हमारे पास सॉल्यूशन दे रहे हैं, ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। गिवन। अब इसका मतलब अब हमको इसके लिए एक नया एप्लीकेशन करना पड़ेगा। बच्चे बोले सर आपने इसको लेट किया था, आप किसी दूसरे जीरो को लेट करके देखो। वो आप कर सकते हो घर में प्रैक्टिकली, कि मैंने जहां लेट किया वहां लेट न करके और कहीं लेट करके देखो, शायद उससे बन जाए। वो प्रैक्टिकली कर सकते हो, और कहीं बन नहीं रहा है, मैं देख चुका हूं। जब असाइनमेंट तो हो गया, लेकिन ट्रैवलिंग सेल्समैन का टूर नहीं बना। क्यों? 1 से 2, 2 से 4, 4 के बाद वो 1 पे क्यों चला गया? क्यों अभिषेक? किसकी कॉल आ गई? बाहर वाले की कॉल आ गई। जब बाहर वाले के नाम पर क्या स्माइल आती है चेहरे पे, ये भी एक अपना अलग आनंद है। क्यों? प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल कैसे हो जाएगा भैया? अभी शादी कहाँ हुई आपकी? क्यों अभिषेक, शादी में बुलाओगे नहीं बुलाओगे हमको? अभिषेक बताएंगे तुम्हें? मन में कुछ डाउट है। हमारे मोदी जी कहते हैं जो स्टूडेंट टीचर को शादी में बुलाते हैं तो वो टीचर कहने के अच्छा टीचर माना जाता है। माना हम अपनी तारीफ खुद नहीं करेंगे, लेकिन हमको काफी बच्चों ने बुलाया है शादी में। तो आते हैं वापस। अभी 2 बच्चों की शादी हुई है। मेरी कोचिंग के ही दोनों बच्चे हैं। एक का नाम ऋतु निगम है, एक का नाम शिवम है। वो क्या नाम है इसका? शिवम ही है। दोनों ITNs। एक मेरे पास 2012 के बैच का रहा होगा वो बच्चा, एक 2016 के बैच का। अब शादी किए दोनों, मोदी जिनमें बंडल लगा था। तो ये भी देखो कैसे मिलान हुआ दोनों का, वो बताएंगे अगली स्टोरी में। अगले वाले एपिसोड में बताएंगे। आप हमसे क्रॉस करेंगे, सर ये बताओ कि दोनों मिले कैसे, एक 2012 के बैच का, एक 2016 के बैच का, ये मिले कैसे? तो प्लीज वेट, अगले वाले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। तो आओ भाई, तो आपको पता लगा ट्रैवलिंग सेल्समैन के लिए सॉल्यूशन परफेक्ट। अब स्टेप नंबर 5, न्यू प्रोसेसिंग। आ जाओ बेटा, मेकअप देखना। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। दोबारा लिखेंगे इन्फिनिटी 0, 1, 0, 0, 0, इन्फिनिटी 0, 0, 1, 2, 2, इन्फिनिटी 6, 0, 0, 0, 2, इन्फिनिटी 3, 2, 0, 0, 6, इन्फिनिटी।
राइट बेटा, ये तो आपको पता लग गया। अगर हम जीरो को ही एप्लीकेशन लेके चलें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो अब जीरो के अलावा हमने ये देखा कि जीरो से बड़ा कौन है, 1। अब हम अपनी मर्जी से, यहाँ 1 कितने हैं, 2, इन दोनों में से किसी एक 1 को लेट कर लेंगे। ठीक है, जब हम लेट करते हैं तो ये देखते हैं कि उस रो में और उस कॉलम में कोई इनक्लोज ना हो, तो जितनी भी संभावनाएं होती हैं इनक्लोज होने की उनको सबको काट देते हैं। कोई ये पूछे काट क्यों देते हैं, जिससे कि उस रो और उस कॉलम में कोई भी इनक्लोज दोबारा से ना बन जाए। तो हमने अपनी मर्जी से किसको लेट कर लिया, आज इसको लेट किया है पहली बार, हो सकता है आपने इसको लेट किया हो, राइट। जब हमने इसको लेट किया है तो इसकी संभावनाएं इस रो और इस कॉलम में जितनी भी होंगी उनको काट देना, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट। ओके, अब पुराना प्रोसेस वापस, इसमें बनेगा नहीं बनेगा, इसमें बनेगा यस। जब इस पे बनेगा तो ध्यान रखना 1 पे कभी भी दोबारा बन नहीं पाएगा, क्योंकि जीरो की वजह से 1 भी कट जाएगा, क्योंकि हमने 1 को लेट किया है एक तरह से। हम दोबारा 1 पे यहां बना नहीं सकते, राइट। वो हम काटेंगे नहीं, वो दिमाग में। इसमें बनेगा नहीं, इसमें बनेगा यस, बनेगा तो कटेगा। इसमें बनेगा नॉट, 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 बनेगा तो कटेगा, बन चुका है। नॉट, 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 बनेगा तो कटेगा, कट चुके। नॉट, 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 राइट। अब हम लैंग्वेज ज्यादा नहीं लिखेंगे, वो लैंग्वेज सब लिखकर लाए हैं ऊपर से। तुरंत यहां से बोलेंगे असाइनमेंट शेड्यूल इज एज 1 का, थर्ड का, फिफ्थ का, 2 का, फोर्थ का 1। सारे नाम आ चुके हैं, 1 से चले थे और 1 पे ही वापस आ गए। 1 पे चले थे और 1 पे ही क्या हो गए, वापस आ गए। हम सभी 1 से चले थे और कहां वापस आ गए, 1 पे ही हम लोग वापस आ गए। तो क्या बन गया अपने आप में, कंप्लीट टूर बन गया हमारे पास। क्या बन गया, कंप्लीट टूर बन गया। बोलो। अब बच्चे बोले सर इस 1 को बना दे तू, भाई जगह नहीं है मेरे पास। अगर जगह होती तो मैं जरूर आपको दोबारा से अभी यहां बना के दिखाता, वो मैं बाद में कर लूंगा। तो यहां से हमें क्या पता लगा, दिस इज नॉट कंप्लीट, सॉरी दिस इज अ कंप्लीट टूर, दिस इज कंप्लीट टूर ऑफ गिवन ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, राइट। बोलो बेटा लोगों। तो दिस ये तरीका है बेटा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने का। बस इसमें हमने आपको ऑप्टिमल टूर बता दिया है, यही ऑप्टिमल टूर होता है। तो आपने बोलेंगे तो टोटल मिनिमम कॉस्ट एज में, तो देखो इसे में लिखना है टोटल मिनिमम कॉस्ट एज, जेड बराबर 1 का थर्ड ढूंढो ओरिजिनल में 12, थर्ड का 5 देखो 3, एंड 5 का 2 देखो 2 का 4 देखो 5, और 4 का 1 देखो 5। टोटल कितना हुआ, 12, 3, 15, 20, 25, 27। आंसर इज 27। समझ में आया नहीं आया। मान लिया इस 1 को लेट करने पर 25 आंसर आ रहा होता, तो बेस्ट कौन सा होता, 25। अभी हम दूसरे वाले 1 को भी दिखाएंगे, बट दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करो भैया। समझ में आया नहीं आया। ऊपर वाली बात नहीं
तो अब बताओ बच्चे लोग कोई प्रॉब्लम समझ में आई नहीं आई? मान लिया, पूरी बात सुनो, मान लिया पहले वाले बंद से नहीं आया कंप्लीट टू, दूसरे वाले बंद पे जाते, उससे भी नहीं आया, अब बंद से बड़ा वाला देखते। बंद से बड़ा वाला कौन? 2, 3 2 है, पहले 2 पर, दूसरे 2 पर, तीसरे 2 पर, इनको चेक करते। मान लिया, अरे सुनो पूरी बात, बंद को लेट करने पर सारे इनक्लोज्ड नहीं बने, नंबर ऑफ इनक्लोज्ड भी तो होनी चाहिए बराबर, और 0 तो सारे कट गए, लेकिन 1 नहीं कटा। आप कहेंगे बने कटा नहीं, कटा है भैया, 1 काट के नहीं दिखाया लेकिन कटा है 1 ऐसी जगह आ रहा था जो कट नहीं रहा था। तो आप कौन सा रूल बनाएंगे? टिक प्रोसेस। जब हम टिक प्रोसेस से कंप्लीट शेड्यूल बनाने के बाद कंप्लीट टूर नहीं बना तो नया लेट किया, नया लेट करने पर अगर कंप्लीट इनक्लोज न मिले तो हम लोग इसमें भी क्या लगा सकते हैं? टिक प्रोसेस। क्या लगा सकते हैं? टिक प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, इसमें भी टिक प्रोसेस लग सकता है अगर यहां नंबर ऑफ इनक्लोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ओके, बोलो भाई। अब हम एक चीज देखते हैं, दिस इज द ट्रायल। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, एंट्री 0 1 0 0 0, एंट्री 0 0 1, एंट्री 6 0 0 0 2, एंट्री 3 2 0 0 6, एंट्री। राइट, हमने इसको लेट किया, इसको लेट किया तो ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट। इसमें कोई बनेगा नहीं, बन चुका है, नहीं बनेगा, नहीं नहीं, यस बनेगा तो नहीं नहीं बनेगा, यस। इसमें बनेगा तो कॉलम में कटेगा, तो बन भी एक तरह से कट चुका है। ध्यान रखना, बन पे हम काम नहीं कर पाएंगे आगे। नहीं नहीं बन चुका है, नहीं बन चुका है, नहीं बनेगा, बनेगा, यस बनेगा तो कटेगा। इसके द्वारा चारों इनक्लोज्ड नहीं मिल पाए। बोलो भैया, अगर इस बन को लेट कर रहे हैं तो इसके द्वारा चारों इनक्लोज्ड नहीं बन पाए, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? टिक प्रोसेस। जब इसमें टिक लगेगा फिर देखेंगे, जब उसमें बन को भी हम लेट एक बार कर चुके हैं तो दोबारा जब बनाएंगे इनक्लोज तो उसको बन को हम लेकर चलेंगे साथ में। ये बाई लक है, मैंने ऊपर वाले को माना, मेरा हो गया। बाई चांस को मानता तो टिक पे आना पड़ता। राइट, हेलो, राम राम जी, नहीं पहचाना? जी 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 जी, अच्छा जी बताइए भैया। जी जी जी, अच्छा अच्छा ठीक है। जी 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 जी, चलिए ठीक है। जी जी भैया, आप लिख दो, ट्रायल लिखा आप लोग ने अपनी फेयर कॉपी में लिखो। अगर हम सेकंड वाले बंद को मान रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं और आप लोग भी देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इनक्लोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है। इसका मतलब इसमें हमें टिक प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, जो हम करना नहीं चाह रहे हैं। बात खत्म। सारी बात लिखो,
जब इस तरह से लिखते हो ना, मैं अभी अपनी कॉपी कभी दिखाऊंगा आपको को, मेरी पुरानी कॉपी मिली 20 साल पुरानी, तो आप देखेंगे हाँ, तभी आपके दिमाग में रहता है आप में से कौन प्रोफेसर बनेगा, कौन कोचिंग सेंटर में जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है, आपकी लाइन आगे जाकर यही हो सकती है, मान लिया आपकी शादी हो गई, उसके बाद आपने अपनी ऐसी जगह पे होगा, कोचिंग ही नहीं है कोई, आपने कोचिंग डाल दी और आपके ये जो नोट्स हैं यही काम आएंगे। इसमें नॉलेज बहुत जरूरी है और यही नॉलेज आगे जाके काम करेगी। आप गेट का पेपर देंगे, नेट का पेपर देंगे, उन सभी में काम आएगी। लाइन कब चेंज हो जाए किसी को नहीं भरोसा। इस विषय में मेहनत लगातार उस तरह से करनी चाहिए कि इसका यूज होगा, ये सोच के कभी नहीं करनी चाहिए कि इसका तुम्हें यूज नहीं होगा। तो इतना ही, तो ये क्लियर हो गया। होमवर्क दे दो ना, लिखो भैया होमवर्क लिखिएगा। होमवर्क में सॉल्व द ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्व द ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। डालेंगे ABCDE ABCDE, दोनों तरफ क्या लिखा ABCDE ABCDE, लिख लिया, बोलो बच्चा। अब पहली रो में लिखेंगे इन्फिनिटी 7 6 8 4, दूसरी में लिखेंगे 7 इन्फिनिटी 8 5 6, तीसरे में लिखेंगे 6 8 इन्फिनिटी 9 7, चौथे में लिखेंगे 8 5 9 इन्फिनिटी 8, अगली वाली में 4 6 7 8 इन्फिनिटी। बेटा जी इसका आंसर साथ में लिख लो 30। प्रॉब्लम नंबर सेकंड, A1 A2 A3 A4 A5, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक। लिखेंगे पहली रो में इन्फिनिटी 2 5 7 1, दूसरी रो में 6 इन्फिनिटी 3 8 2, तीसरी रो में 8 7 इन्फिनिटी 4 7, चौथी में 12 4 6 इन्फिनिटी 5, पांचवी में 1 3 2 8 इन्फिनिटी। बेटा जिसका आंसर आएगा 15, क्या आएगा 15। अगले वाला 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऑनलाइन वाले भी करिएगा तो आंसर भी बता दें। लिखें इन्फिनिटी 20 23 27 29 34, दूसरी रो में 21 इन्फिनिटी 19 26 31 24, तीसरी रो में 26 28 इन्फिनिटी 15 36 26, चौथी रो में 25 16 25 इन्फिनिटी 23 18 18, पांचवी रो में 23 40 40 मतलब 40 23 31, दोबारा बोल रहा हूँ, पांचवी रो को दोबारा बोल रहा हूँ, 23 40 23 31 इन्फिनिटी 10, अगले लास्ट रो 27 18 12 35 16 इन्फिनिटी। बेटा जी इसका आंसर आएगा 103। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम 1 2 3 4 1 2 3 4 इन्फिनिटी 4 7 3 4, दूसरी रो में 4 इन्फिनिटी 6 3,
तीसरी रो में 7 6 इन्फिनिटी 7, चौथी रो में 3 6 7 इन्फिनिटी। इसका आंसर आएगा 19 19। अगले वाला 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहां पर लेफ्ट डायगोनल भी इन्फिनिटी और राइट डायगोनल भी इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी 24 10 इन्फिनिटी, दूसरी रो में 20 इन्फिनिटी 5 इन्फिनिटी 10, तीसरी रो में 4 5 इन्फिनिटी 6 6, अगली वाली रो में 10 इन्फिनिटी 6 इन्फिनिटी 20, अगली वाली रो में इन्फिनिटी 10 6 20 इन्फिनिटी। लेफ्ट डायगोनल भी इन्फिनिटी और राइट डायगोनल भी। बेटा इसका आंसर आएगा 49। कितनी प्रॉब्लम हो गई? पांचों प्रॉब्लम के आंसर भी बता दिए। प्रॉब्लम सभी की हो जानी चाहिए। ये टॉपिक मेरी तरफ से समाप्त। विद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इसी से निकाल कर मैं आपको दिलवाऊंगा। तो कल की डेट में मैं इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स बोर्ड पे करूंगा। तो कल का लेक्चर मेरा ऑब्जेक्टिव साइंस पे रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव सीट अभी प्रोवाइड नहीं होगी बिल्कुल भी, वो बाद में जाएगी कभी भी। ओके, यू आर रेडी फॉर दिस टॉपिक। अब इसके बाद में हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। तो अभी तो कल हम किस में काम करेंगे? ऑब्जेक्टिव में। और नया टॉपिक आ रहा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके, तो मजा आया नहीं आया सही बताना। असाइनमेंट अच्छा लगा नहीं लगा? तो जो बच्चे पुराना नोट्स देख रहे होंगे वो अलग है, ये नया नोट्स मेरा अलग है। और मैं पुराने वाले लेक्चर्स भी इस बार हटा दूंगा। ये नए लेक्चर्स अब मेरे पास रहेंगे, पुराने डिलीट ही कर दूंगा पूरा सब जगह से। अब नया लेक्चर ही रहेंगे ये। और मेरी कोशिश से यही है कि चारों पेपरों में आपको सामने ही पर डे एक दो लेक्चर लेके ही कवर किया जाए, जिससे आप ज़्यादा अच्छा समझेंगे। और जब समय कम होता है तो मजबूरी होती है एक साथ लेक्चर, आप कहते हैं सर नए लेक्चर एक साथ दे दिए। अगर हमारे पास लेक्चर्स ना हो तो हम सिलेबस कैसे करा लेते बताओ, बोलो। तो इस वजह से जरूरी है, कभी जभी मजबूरी है। आज के लिए नमस्कार।